की प्राचीर से पहली बार पीएम मोदी ने की आरएसएस की तारीफ। पीएम मोदी बोले, आरएसएस की 100 साल की यात्रा पर देश गर्व करता है। 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को। आरएसएस की तारीफ सुनकर बौखलाई कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत। सुप्रिया श्रीनेत भड़की, बोली अंग्रेजों की मुखबिरी करता था ये संगठन। जब वो लाल किले की प्राचीर से आरएसएस जैसे उस संगठन की बात करते हैं जो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, जिनका आजादी के आंदोलन में छोटी उंगली का नाखून नहीं कटा। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से पहली बार पीएम मोदी ने आरएसएस का जिक्र करते हुए इस संगठन की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ था जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी 100 साल की यात्रा पर देश गर्व करता है। राष्ट्र की सेवा के 100 साल एक गौरवपूर्ण स्वर्णिम अध्याय हैं, ये पीएम मोदी ने कहा और साथ ही कहा कि व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ मां भारती के कल्याण के उद्देश्य से स्वयंसेवकों ने अपना जीवन मातृभूमि के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। एक तरह से आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है, ये भी पीएम मोदी ने कहा और कहा कि इसका 100 सालों का समर्पण का इतिहास है। किस तरीके से लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी बड़ी बातें कही और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को और हमें प्रेरणा देता रहेगा। मैं आपको जानकारी दे दूं कि पीएम मोदी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से गहरा और एक लंबा रिश्ता रहा है, जो उनकी राजनीतिक और व्यक्तिगत यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसका जिक्र सीधे तौर पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से नहीं किया, लेकिन हाँ ये बता दिया कि किस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो देश के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और जैसे ही पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आरएसएस की तारीफ की तो कांग्रेस पार्टी भड़क गई। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत आगबूला हो गई। उन्होंने कहा कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसने सरदार पटेल, महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अंबेडकर जैसे प्रमुख व्यक्तियों का विरोध किया था और 13 सालों तक राष्ट्रीय ध्वज का बहिष्कार किया था। इसमें मोदी द्वारा डॉक्टर अंबेडकर
अंबेडकर और संविधान का विरोध करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रशंसा करने की विडंबना और दुख को उजागर किया गया है। सुप्रिया श्रीनेत यही नहीं रुकी, उन्होंने 4 कदम आगे बढ़ते हुए यह भी कह दिया कि जिसकी तारीफ मोदी कर रहे हैं वो शर्मनाक है और उसने अंग्रेजों की मुखबिरी की थी। क्या कुछ कहा सुप्रिया श्रीनेत ने, किस तरीके से भड़ास निकाली है अपनी, जरा सुनिए। ये कितनी बड़ी विडंबना है और कितना दुखद है कि लाल किले की प्राचीर से इस देश के प्रधानमंत्री ने उस संगठन का नाम लिया जिसको आजादी के महानायक सरदार पटेल ने बैन किया था, उस संगठन का नाम लिया जिससे प्रेरित होकर इस देश के प्रथम आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या करी थी, उस संगठन का नाम लिया जिसने 53 साल तक तिरंगे का बहिष्कार किया था, उस संगठन का नाम लिया जिसने बाबा साहब की तस्वीरें जलाई थी, जिसने बाबा साहब को बड़ा बुरा कहा था, उस संगठन का नाम लिया जिसने संविधान की प्रतियां जलाई, जो संविधान को अशुभ बताता था और अजीब तरह की बातें करता था। असलियत यह है कि आज प्रधानमंत्री ने आजादी के महानायकों को, स्वतंत्रता संग्राम को कमतर आंका जब वो लाल किले की प्राचीर से आरएसएस जैसे उस संगठन की बात करते हैं जो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, जिनका आजादी के आंदोलन में छोटी उंगली का नाखून नहीं कटा। हमारे महानायकों ने अपना जीवन बलिदान किया है, अपनी जवानी जेलों में काटी है, फांसी के फंदे पर झूले। किस मुंह से मोदी जी बात करते हैं आरएसएस की? और जिनकी आपने नाम लिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने बाबा साहब के लिए और संविधान के लिए क्या कहा था वो इतिहास में दर्ज है। उन्होंने बाबा साहब के संविधान को इतना भला बुरा कहा था, बाबा साहब को कहा था। इस बात का जवाब दे मोदी जी। शर्म नहीं आती लाल किले की प्राचीर से ये बात करते हुए? मुझे लगता है कि 75 साल के मोदी जी शायद इस साल होने वाले हैं, मैं उनकी दीर्घायु की कामना करती हूँ, लेकिन उम्र का तकाजा है या याददाश्त में कमी है या ज्ञान में कमी, मुझे नहीं पता। शायद उनको नहीं पता है कि चंडीगढ़ में 1983 में पहला सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स बना था। आप असेंबली करके खुश मत होइए। असलियत यह है कि इस देश की इकोनॉमी का भट्टा आपने बैठाया है, लोगों के, युवाओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह आपने लगाया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कांग्रेसी नेता इस तरीके से आरएसएस पर बरसते नजर आए हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो। बार बार आरएसएस का जिक्र करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा गया है। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत से जब जीएसटी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इसे गब्बर सिंह टैक्स बताते हुए इसकी जमकर आलोचना की और कहा कि मोदी जो बोल रहे हैं वो खोखला है। क्या कुछ सुप्रिया श्रीनेत टैक्स के मुद्दे पर बोली, जरा सुनिए। अरे गब्बर सिंह टैक्स है, यही बात राहुल गांधी जी पहले दिन से कह रहे थे। आपने आटा, दही, पढ़ाई, दवाई सब पर तो जीएसटी लगा दिया। इस देश का सबसे गरीब पर्सन 50% जो तबका है वो 64% जीएसटी आप उससे गला उसका मरोड़ कर ले रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि जो राहुल गांधी जी ने कहा है, मोदी जी को बातें समझ में आती है, थोड़ी देर से समझ में आती है। जीएसटी भी उनको समझ में आ गया कि ये काला कानून है, गब्बर सिंह टैक्स है, लेकिन इसमें बहुत कुछ जो होने वाला है वो ट्रंप जी जो टैरिफ ठोक रहे हैं उस पर निर्भर करता है। तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान भी सुना, लाल किले की प्राचीर से उन्होंने जो आरएसएस को लेकर तमाम बातें कही और कांग्रेसी नेताओं की बौखलाहट भी सुनी। लेकिन आरएसएस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में क्या भूमिका है, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से व्यक्तिगत जुड़ाव, एक राजनीतिक जुड़ाव उनका रहा है। प्रारंभिक जो जुड़ाव है बचपन से और युवावस्था में वो आरएसएस के साथ पीएम मोदी का रहा। पीएम मोदी ने 8 साल की उम्र में वडनगर गुजरात में आरएसएस की स्थानीय शाखा में शामिल होकर संगठन से जुड़ना शुरू किया। यह उनकी शुरुआती शिक्षा और मूल्यों को आकार देने में महत्वपूर्ण था। प्रचारक के रूप में 1972 में पीएम मोदी को आरएसएस का पूर्णकालिक प्रचारक बनाया गया। आपातकाल के दौरान भूमिका अदा की। 1975 में आपातकाल के दौरान मोदी ने आरएसएस के लिए भूमिगत काम किया, जिसमें सरकार विरोधी सामग्री वितरित करना और आरएसएस कार्यकर्ताओं के परिवारों की सहायता करना शामिल था। तो इस तरीके से आरएसएस से एक लंबा जुड़ाव पीएम मोदी का रहा है और इस तरीके से जुड़ाव रखते हुए पीएम मोदी की तरफ से पहली बार आरएसएस की तारीफ में, वो भी लाल किले की प्राचीर से, ये तमाम बातें कही गई हैं जो जाहिर तौर पर विरोधियों को उनके चुभने वाली है और इस तरीके की प्रतिक्रियाएं कांग्रेस की तरफ से देखने को मिली हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।